Hello, guys. So, we are shooting episode 7 of Department of Podcast with Dr. Pranshu Mehta, sir. He is my senior, and so he has done his MBBS and he's specialized in ENT. He's a renowned ENT surgeon in Delhi. And, you know, there is a thing called MBA in healthcare. Not many people know about it. So, sir has completed his MBA in healthcare from IIM Bangalore. So, welcome to the podcast, sir. थैंक यू अंकित थैंक यू फॉर एक्चुअली ब्रिंगिंग मी हियर एट योर पॉडकास्ट मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अंकित का कुछ चीज़ों का थैंक यू सो मच लेट मी टेल यू गाइस, ऐसा कुछ नहीं है सर बहुत ही अभी हम्बल बन रहे हैं, बट सच में सर ये सर का घर है जहाँ हम ये शूट कर रहे हैं। तो मैं नहीं बुलाया हूँ सर को, सर ने सर के पास मैं आया हूँ। नहीं नहीं मेरा घर इज योर घर भाई डोंट वरी सर बस थैंक यू सर, आई एम ऑनर्ड। सो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे एमबीबीएस तक का। तो जर्नी सर मैंने आपको देखा है, मतलब सर भाई पढ़ने में टॉपर थे, ठीक है। जो वो टॉप रैंकर की लिस्ट आती है ना जिसमें नाम आता है, उसमें सर का नाम होता था। कहेंगे सर इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अभी भी है। ये जूनियर होने के नाते ही बोल रहा है बट ऐसा है नहीं मतलब हाँ आई वाज ओके गुड नहीं 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 सर, आपका मतलब मेरे ख्याल से वो रैंकिंग में नाम था सर। सर हम यूनिवर्सिटी रैंक बीइंग हम्बल, तब तक ही मैंने बीइंग हम्बल मैं बता रहा हूँ ना, बीइंग हम्बल। तब तक ही मतलब यूनिवर्सिटी रैंक का कोई मतलब होता है जब तक आप कॉलेज में होते हो बाहर निकलते हो तो नोबडी आस्क्स कि आप किस रैंक के हो क्या हो पॉइंट पॉइंट है, बट आई थिंक वो मायने रखता है। बिल्कुल मतलब इंडिविजुअल गोल्स के लिए बहुत मैटर करता है तो सर आपने ईएनटी में स्पेशलाइजेशन ही क्यों चुना एमबीबीएस के बाद? इनिशियली ईएनटी वाज नॉट इवन वन ऑफ माय चॉइसेस तो जब मैंने इंटर्नशिप करी द ओनली इंटर्नशिप व्हिच आई स्किप्ड वाज ईएनटी मैंने आरएमएल से इंटर्नशिप करी हाँ इंटर्नशिप इज नॉट वेरी इजी इट्स वेरी हेक्टिक 450-500 पेशेंट रहते हैं रोज लेकिन ईएनटी में बाय चांस मेरा पैर टूट गया था व्हाइल प्लेइंग अ क्रिकेट मैच तो मुझे ईएनटी वालों ने रिपीट दे दिया कि चलो कोई एंड आई स्किप्ड इट मेरा कभी मन नहीं था टू गो इनटू ईएनटी व्हाइल फिलिंग माय चॉइसेस इन ऑल इंडिया गलती से एक ईएनटी सेलेक्ट हो गया एंड भगवान चाहता था मे बी आई गॉट ईएनटी अब मिल गया तो आई आस्क्ड माय फादर कि मेरे को ईएनटी मिल रहा है ले लूं तो माय फादर टोल्ड मी यार देखो यू डिसाइड वंस यू डिसाइड ईएनटी क्या यू टेक गायनी यू टेक पैथ यू टेक व्हाटएवर यू वांट मिलने के बाद डोंट रिग्रेट इट ये मत बोलना मुझे ये चाहिए था वो चाहिए दैट डे आई टुक अ डिसीजन कि यार ठीक है व्हाटएवर आई विल बिकम अ गुड पर्सन इन दैट फील्ड एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ मे बी दिस इज व्हाट आई वांटेड कि फिजिशियन भी बन सकता हूँ आई कैन डायग्नोज थिंग्स आई कैन बिकम अ सर्जन आई कैन डू सर्जरीज आई कैन बी मास्टर ऑफ एक्चुअली बोथ द थिंग्स इंस्टेड ऑफ सिर्फ डायग्नोस्टिशियन नहीं बनना है सिर्फ सर्जन नहीं बनना है आई कैन डू बोथ एंड फिर आई रियलाइज कि इट वाज गॉड्स प्लान I should go into ENT, and that's the day when I decided, कि हाँ, ENT is right for me, and I said yes to it, and I just joined ENT. तो सर मतलब ईएनटी में आपने पहले किसी को एडमायर किया था, मतलब कोई सीनियर होता है या कोई एक रिनोन बंदा होता है या किसी ने बोला होता है कि यार नहीं ईएनटी में जाना है? बिल्कुल भी नहीं, not at all. तो I believe in this saying कि ऐसे बोलते हैं कि horizon पे हाँ हाँ क्षितिज पे आपको सिर्फ उतना दिखता है because of the curvature of the earth. You can't see beyond. You feel that this is the right direction for me, but you don't know उसके आगे हो सकता है कोई iceberg हो, island हो, और इधर हो सकता है बहुत अच्छा एरिया हो टू ग्रो तो वी सी ओनली बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशंस हमें आधा दिखता है तो आई वांटेड टू बिकम अ इंटरनल मेडिसिन पर्सन दैट्स व्हाट आई ऑलवेज थॉट बट आफ्टर जॉइनिंग ईएनटी आई रियलाइज कि ईएनटी वाज प्रोबब्ली मेड फॉर मी एंड आई वाज मेड फॉर ईएनटी ये आपको तब समझ आता है व्हेन यू आर गिवन समथिंग तो टू ऑल द यंगस्टर्स हु आर वाचिंग जिनको अभी फील्ड चुनना है और जो शायद बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि यार मुझे मेडिसिन चाहिए था गायनी चाहिए था डर्मैट चाहिए था नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजन पैसा फेम एटसेट्रा समटाइम्स यू डोंट नो मे बी यू आर पेड फॉर अ डिपार्टमेंट बट वो डिपार्टमेंट आपको खुद चुनता है हैरी पॉटर के जितने फैंस हैं वो सब नहीं आप छड़ी को नहीं चुनते छड़ी आपको चुनती है इट्स द सेम थिंग डिपार्टमेंट आपको चुनता है यू नेवर नो यू माइट बिकम द बेस्ट आउट ऑफ समवेयर फॉर एग्जांपल डॉक्टर लाल पैथ लैब्स अब पैथ कौन लेता है बट डॉक्टर लाल पैथ लैब्स इज मोस्ट आई विल से richer than 80% of the doctors present in our country why because राइट। he has made pathology का कुछ बड़ा right so you can also do that in your field तो do whatever you are loving and love whatever you are doing तो अगर आपको नहीं भी मिला आपके पसंद का फील्ड बट आपने चुन लिया है तो make sure you fall in love with that department because if you don't then it's a waste of life यही बात मैं सबको बताता हूँ कि भाई अगर तुमने डिपार्टमेंट ले लिया है तो फिर तुम डिपार्टमेंट के आशिक बन जाओ, और वो भी एक तरफा, करो प्यार उससे।
और कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो सफर था ईएनटी का जो आपने चूज किया। उसके बाद सर एमबीए क्यों, मतलब वो कहाँ से, वो रास्ता कहाँ से आपको दिखा? तो जिस दिन मेरा ईएनटी में एडमिशन हुआ, तो दैट डे आई थॉट कि मैं जब ईएनटी से बाहर निकलूंगा, आई विल मेक श्योर कि आई एम द बेस्ट ईएनटी सर्जन अवेलेबल टू द पब्लिक। एंड व्हेन आई graduated, I was the youngest faculty for AOI. AOI के लिए मैंने as a faculty lecture लिया था at the age of 27, and I was very happy. AOI is Association of Otorhinolaryngologists of India. ENT की national association है एक तरह से, जैसे IMA है for medical association, right? अब इसके बाद I started working at private firms, private corporate hospitals, और government में भी मैंने job किया। Once you start working for hospitals, you realize hospital का थोड़ा काम करने का तरीका, एक स्ट्रक्चर, मैनेजरियल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है। एंड यू हैव टू हियर व्हाट योर मैनेजर्स हैव टू से, जो हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन आपको बोल रहा है। एंड देन यू आर एट अ स्टेज वेयर यू आर एट अ कॉन्फ्लिक्ट कि यार मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, इन लोगों को ये पढ़ी है, क्यों इनको पढ़ी है, मैं ये डॉक्यूमेंट करूं, मैं वो करूं, मैं पेशेंट देखूं या ये करूं। देन आई थॉट यार हॉस्पिटल चलाने का काम हमेशा किसी डॉक्टर का होना चाहिए, ना कि किसी मैनेजमेंट के बंदे का। दैट्स व्हेन आई थॉट why not I take a step and sort of a leap of faith कि मैं जाके मैनेजमेंट करता हूँ और देखता हूँ क्या पता मैं इस पोजीशन में आ जाऊँ, so that I can understand the other doctors. That is how I ended up giving CAT. तो मुझे लगा CAT देके देखते हैं। I gave CAT and luckily I got into one of the good schools. Good schools? I think वो top most schools में आता है। Initially मुझे IIM इंदौर मिला था for one course, then I had to drop out of it because of some family issue. But then I got a call from IIM Bangalore for GMHE. GMHE is actually General Management Program for Healthcare Professionals, but it is General Management, not Hospital Management. Then I went there and मुझे realize हुआ यार मैनेजमेंट वाले लोग भी सही हैं। अगर घर चलेगा ही नहीं तो बच्चा स्कूल कैसे जाएगा? सेम चीज, अगर हॉस्पिटल चलेगा ही नहीं तो डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट कैसे करेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। राइट। अब आज की डेट में बात करें तो क्या आपको, जब आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? बिल्कुल। और कहाँ है सर ये आपका? तो मेरे खुद के 2 सेंटर्स हैं, जनकपुरी और रोहिणी में। इसके अलावा आई हैव स्टार्टेड अ न्यू स्टार्टअप। मैं एक डेंटल एग्रीगेटर स्टार्टअप बना रहा हूँ। उसके अलावा फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सर की बहुत प्रीटी वाइफ है एंड शी इज अ डेंटिस्ट एंड वेल रिनोन्ड डेंटिस्ट। सर का और मैम का साथ में ही सेटअप है। सर प्लीज। तो मैं उनके लिए तो नहीं बोलूंगा, बेसिकली शी इज वन ऑफ माय विजिटिंग कंसल्टेंट्स। आई एम द फाउंडर ऑफ दैट। तो मैं रीडेंटल के नाम से एक डेंटल एग्रीगेटर भी बना रहा हूँ। सो माय एम इज कि हम हेल्थ केयर सिस्टम को इतना ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दें, ग्रास रूटेड कर दें कि हर एक बंदे के लिए अप्रोचेबल बन जाए सिस्टम, खासकर डेंटिस्ट्री में, बिकॉज आई फील देयर इज अ वेरी ह्यूज गैप। आप और मैं पढ़े लिखे डॉक्टर होके भी आई डोंट थिंक हम रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते हैं। वो ओनली व्हेनेवर वी हैव डेंटल इश्यूज, दांत में दर्द है तो जाते हैं, वरना हम नहीं जाते। तो आई वांट दैट अवेयरनेस टू बी देयर विद एवरीबॉडी कि उन्हें पता हो कि दांतों के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर किसी की आरसीटी होनी है तो स्पेशलिस्ट है, अगर किसी के ब्रेसेस लगने हैं तो स्पेशलिस्ट है। जनरल डेंटिस्ट्री इज जस्ट जनरल डेंटिस्ट्री। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट होता है वैसे उनके भी स्पेशलिस्ट होते हैं। पीपल शुड बी मोर अवेयर, बस उसके लिए आई एम डूइंग समथिंग। सो सर लाइक प्लीज इस चीज को फैलाइए सर, बहुत जरूरी है, और आगे बढ़ाइए इस चीज को सर। डेफिनेटली। तो सर जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आए तो सर दोनों में, जैसे कि आपने ईएनटी में स्पेशलाइजेशन किया, आपने हेल्थ केयर मैनेजमेंट किया, इन दोनों का कितना परसेंटेज फायदा आपको इस चीज में हो रहा है प्राइवेट प्रैक्टिस में? आई विल से मोर देन 100%। तो मेरा पहला क्लिनिक, माय फर्स्ट सेटअप जब मैंने शुरू किया था, आई हैड नो क्लू कि खोलने के लिए क्या चाहिए, खोलने के बाद मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल मुझे पता था आई कैन सिट एनीवेयर विद अ टेबल एंड अ चेयर एंड आई कैन सी पेशेंट्स एंड आई कैन, और मंथली रेकरेंस में निकालने लग गया। बट वंस आई वेंट इनटू द एमबीए और का करिकुलम एंड IIM बैंगलोर, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि मेरे को खोलने से पहले पता होना चाहिए व्हाट आर माय एक्चुअली मेजरेबल पॉइंट्स पे मैं अपनी सक्सेस या किसी भी चीज को मेजर कर सकता हूँ। मुझे पता होना चाहिए कि मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद क्या देखूं जिससे मुझे पता चले whether this is profitable also or not. Definitely I am into a profession that is frugal. मैं सबके लिए फ्री में काम कर रहा हूँ, बट अगर मेरे पास पैसा ही नहीं बचेगा खाने का, मैं किसी की मदद कैसे कर पाऊँ? राइट। चैरिटी के लिए मुझे खुद के पास भी तो सामान चाहिए। तो हाउ टू सी और मैनेज योर KPIs, हाउ टू मेक श्योर कि आप ब्रेक इवन पे कब पहुंचोगे, हाउ टू इमेजिन और सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट योर प्रोजेक्शंस, फाइनेंशियल हो चाहे दूसरे हो, फॉर नेक्स्ट 1 year और 3 years, ये सब मैंने सीखा IIM से।
और उसके बाद मैंने अपने स्टार्टअप में इसको यूटिलाइज किया एंड आई नाउ सी द डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस. माय माइंडसेट व्हेन आई स्टार्टेड अ क्लिनिक वर्सेस माय माइंडसेट व्हेन आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप बहुत अलग है. पहले मैं सिर्फ डॉक्टर की तरह सोचता था, अब मैं दोनों की तरह सोच रहा हूँ. एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन. बिल्कुल. एंड इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट बीइंग समथिंग और सम एंटिटी जो सरवाइव कर सके. अगर आप सरवाइव ही नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? वी ऑल नीड मनी फॉर दैट. इट्स लाइक Exactly. इट्स अ हार्श ट्रुथ जो हम बोलते नहीं है बट सच्चाई है ये. इसका एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ. तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर आप इतने अच्छे प्रोफेशन में, आप तो भगवान है, पैसे लेके क्या करेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे. आप इमेजिन करो मैं एक गाड़ी खरीदने जाऊँ, आप मेरे साथ गाड़ी खरीदने हैं, फोन खरीदने हैं, आप उन्हें बोलो यार मैं डॉक्टर हूँ, मुझे गाड़ी आप फ्री में दे दो, मैं बहुत अच्छे काम करता हूँ, कोई आपको गाड़ी देगा? बिल्कुल भी नहीं सर. पर आपको अपने हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी चाहिए. बिल्कुल चाहिए. आपको फोन मिलाने के लिए, कॉल करने के लिए एक फोन चाहिए, कोई फ्री में नहीं देगा. सेम वे जब आपके पास एक फोन की शॉप का ओनर आता है और वो आपको बोले कि आप तो सर इतने बढ़िया प्रोफेशन में हो, पैसा क्यों मांग रहे हो? तो अब मेरी कंसल्टिंग फीस है, दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड एंड व्हाट आई हैव अर्नड. मेरी मेहनत की पैसे हैं वो, राइट? अब वो कोई मना कर देगा तो यार फिर आई विल आल्सो एक्सपेक्ट कि मैं जब जाऊं तो मुझे आप गाड़ी फ्री में दे दो. बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं, बिल्कुल बैलेंस बना रहना चाहिए. अगर आप हमारे लिए करोगे तो हम भाई लोगों के लिए करेंगे. मैं जिनको हाँ. जरूरत है आप उनके लिए डेफिनेट करो, पर जिनके पास पैसा है एंड इफ दे टेल यू कि दे कांट पे यू फॉर योर सर्विसेज, दैट इज डिसअपॉइंटिंग. सर आपने प्राइवेट प्रैक्टिस अपना जो स्पेशलाइजेशन है उसको खत्म करने के कितने टाइम बाद शुरू किया था? तो आई फिनिश्ड माय प्राइवेट, आई फिनिश्ड माय एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन का, और उसके अप्रोक्सीमेटली 1 year and 3 months बाद आई स्टार्टेड माय प्राइवेट प्रैक्टिस. मैं एसआर शिफ्ट कर चुका था तब तक थोड़ी सी. आई वाज स्टिल थिंकिंग मेरे को और एसआर शिफ्ट करनी चाहिए या नहीं, बट माय फादर टोल्ड मी एंड गिव मी सम एडवाइस जो मुझे आज तक याद है कि आज स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप प्राइवेट में जीरो पे हो, यू आर एट अ बिग जीरो. 3 साल बाद स्टार्ट करोगे अगेन यू विल बी एट अ बिग जीरो. तो बी एट जीरो टुडे. 3 साल बाद जीरो पे आने को कोई फायदा नहीं. तो आई स्टार्टेड दैट डे. 3 साल बाद when my counterparts were more than happy कि उन्होंने 3 साल एसआरशिप कर लिया, I already had a pool of 6,000 patients which I had treated in 3 years. 4 साल में 9,000 से ऊपर पेशेंट आई सीन प्राइवेट में एट माई ओन क्लिनिक. इसके अलावा मैं जिन हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ उसमें मे बी आई वुड हैव सीन मोर देन 15,000 पेशेंट्स. बट टोटल पूल ऑफ पेशेंट्स जो मैंने अपने नाम पे बना लिया दैट इज समवेयर अराउंड 10K, 10,000 पेशेंट्स. वो मैं आज शुरू करता तो आई वुड हैव बीन एट जीरो, बट राइट नाउ आई हैव नीड. It's all because of what my dad told me, and I feel that is very important. You start today. हो सकता है पहले महीने, 2 महीने, 3 महीने there will be nothing, but as soon as you gradually progress, definitely you will be at success. वन मोर थिंग टू नोटिस हियर. तुम दिल्ली में आओ और गूगल करो डॉक्टर प्रांशु मेहता ईएनटी. भाई तुमको एक नाम सबसे ऊपर पॉपअप होगा, एड्रेस पॉपअप होगा, एक लोकेशन पॉपअप होगी, वो होगा हमारे सर. ठीक है. तो लाइक दिस इज एन अचीवमेंट. ठीक है कि भाई इतने सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं एक सिटी में और उसमें आप टॉप पे रहते हो, आपका नाम टॉप पे रहता है. दैट इज समथिंग, दैट इज लाइक दैट यू कांट डू इट योरसेल्फ. लोगों का साथ होता है उसमें. It's all about patients. अगर आप पेशेंट सेंट्रिक हो, पेशेंट के लिए सोचते हो, पेशेंट को देखकर दिमाग में रख के आप ट्रीटमेंट्स देते हो और पेशेंट का भला करते हो, तो ऑटोमेटिकली they in some way or the other give it back to you by reviews, by this or by that, and ultimately everything helps. स्टार्टिंग में सर कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? जैसे शुरुआत के एक महीने की बात करें हम सर, सबसे पहले हम फर्स्ट डे की बात करते हैं. फर्स्ट डे का क्या एक्सपीरियंस था आपका प्राइवेट प्रैक्टिस में? फर्स्ट डे वाज वेरी गुड, क्योंकि फर्स्ट डे पे क्या होता है, a lot of people know कि you are starting, तो 2-3 लोग आ जाते हैं. ओके, बट देन द फर्स्ट मंथ आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट वीक में जिस दिन पेशेंट आ जाता था क्लिनिक पे, आई यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी कि आज कोई पेशेंट आया है. सो आई एम नॉट वेकेंट द होल डे, एंड दैट टाइम आई वाज नॉट. कोई एक ऐसा दिन था उस हफ्ते में जिस दिन एक भी नहीं आया? बिल्कुल, देयर वर डेज जिसमें कोई पेशेंट नहीं आता था, बट आई स्टिल यूज्ड टू गो बैक होम थिंकिंग अबाउट 3 थिंग्स व्हिच आई हैव हर्ड एंड लर्नड फ्रॉम माय पेरेंट्स. पहले साल कोई नहीं आता, इट वाज नेगेटिव. नेक्स्ट ईयर जाके थोड़ा आता है, थर्ड ईयर जाके यू रीच एट ब्रेक इवन. ऐसा दिमाग में था. यूट्यूब के सब्सक्राइबर वाली चीज है कि पहले साल कोई नहीं आता है ना. इट्स लाइक दैट. बट बाय गॉड्स ग्रेस पहले वीक में ही वी स्टार्टेड गेटिंग वन पेशेंट a day. नेक्स्ट वीक से वी हैड गुड पेशेंट्स. तो आई अंडरस्टूड वन थिंग, एक साइकिल है. आप पेशेंट का अगर भला चाहते हो तो पेशेंट को समझ आता है. दे आर नॉट स्टूपिड. आजकल का पेशेंट इज नॉट अ स्टूपिड पर्सन हु डजंट नो एनीथिंग. आपने बोल दिया
कि क को र बोलना है तो वो र बोलेगा. They'll Google, they'll search, they know, they'll find information. अब तो AI है, they'll chat GPT, they'll use Gemini or whatever. Ultimately, when they have a trust building का process with you and उनको आप पे भरोसा हो जाए तो सब सही होता है. Ultimately, अगर आप patient centric हो, अगर आप patient का सोच के भला सोच के अच्छी चीज कर रहे हो, people will come to you. हम जैसे नए लोग हैं, या फिर और भी जो नए प्राइवेट प्रैक्टिस से जुड़ना बिल्कुल. चाहते हैं सर, बहुत सारे लोगों ने स्पेशलाइजेशन कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं की है, तो सर दोनों के लिए आप कैसे एडवाइस करेंगे, ये प्राइवेट प्रैक्टिस को कैसे अप्रोच करें? बिल्कुल. तो दो पाथवे बना लेते हैं. तो उन लोगों के लिए जिन्होंने जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखी है, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं कर रखी है. राइट सर। मान के चलो आपने स्पेशलाइजेशन नहीं कर रखी है और आपका मन भी नहीं है पढ़ने का, तो जबरदस्ती पढ़ना भी नहीं है. डोंट गेट इनटू स्पेशलाइजेशंस, क्योंकि इट रिक्वायर्स रिगरस हार्डवर्क. वो 3 साल बहुत मुश्किल होते हैं. इट्स नॉट इजी. राइट सर। आ जाते हैं, आपने नहीं कर रखी बट आपको प्राइवेट प्रैक्टिशनर बनना है. बी गुड विद योर वर्क. कहीं ना कहीं आपने ट्रेन कर रखा हो. आप चाहे किसी एक लोकल डॉक्टर के साथ लगो, किसी हॉस्पिटल से एसोसिएट हो, बट सीखो चीजों को, लर्न करो. रोज एक नया लर्निंग चैप्टर होना चाहिए आपके लिए. आपने 1 साल 2 साल 3 साल जितना टाइम ट्रेन कर लिया, दैट इज गुड इनफ. नाउ यू ओपन योर प्राइवेट प्रैक्टिस. एक चीज बस दिमाग में ऐसे माथे पे अपने अंदर गाड़ लो. जो पेशेंट आपको नहीं आता, आपको लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड माई स्कोप एंड मुझे इससे खिलवाड़ नहीं करना है, बी रेडी टू से नो कि यार ये ना आई थिंक स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए, ये अच्छा रहेगा. आप किसी और को दिखाओ, किसी पेट के डॉक्टर को, किसी दिमाग के डॉक्टर को, एक्सेट्रा. डू नॉट प्ले विद एनी काइंड ऑफ पेशेंट जिसका आपको कुछ नहीं पता. अब हाँ बोलना बहुत आसान होता है, ना बोलना सीखना चाहिए. यू शुड नो वेयर टू से नो, कि व्हाट इज आउट ऑफ माय ज्यूरिसडिक्शन. अगर आपको ये आता है, यू आर सेफ एंड यू कैन हैप्पीली प्रैक्टिस. एथिकली बस करेक्ट रहना. आप अगर एथिकली सही हो, आपको पता है मेरे को इस पेशेंट को ठीक करना है, आप उसे ठीक कर सकते हो. आपको पता है यार दिस इज आउट ऑफ माय ज्यूरिसडिक्शन. इसको एक ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल आपको पल्स में इरेगुलरिटी मिल गई, कि रिदमिया मिल गया. अब आपको पता है यार इसे मैं नहीं देख सकता, जबरदस्ती उसे आप कोई बीटा ब्लॉकर और ये वो नहीं लिखो, ये देख के क्या यार उसने भी दे दिया था वो ठीक हो गया. डोंट डू दैट. चाहे पेशेंट नॉर्मल ही क्यों ना निकले, सेंड इट टू द करेक्ट पर्सन हु शुड सी इट. दैट्स इट. अब ये तो हो गई उन लोगों के बाद जो लोग नॉर्मल जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हैं विदाउट द स्पेशलाइजेशन, विच इज वेरी गुड एंड नीड ऑफ द आवर. बिकॉज अगर आप मेन टीयर 1 सिटी से बाहर रहते हो, ट्रस्ट मी, इंडिया रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पीपल जिन पे हमारा सिस्टम डिपेंडेंट है. आई हैव हैड वर्ड विद अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि कितने क्वैक्स हैं जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ढूंढा एलोपैथी की डिग्रीज. बट यू नो इंडिया में 90% से ज्यादा बर्ड वो लोग संभाल रहे हैं. अगर वो लोग हट जाए तो एमबीबीएस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे. आप इमेजिन करो, एक गवर्नमेंट के टीयर 1 हॉस्पिटल में, जो सबसे मेन हॉस्पिटल है हमारा, उस हॉस्पिटल में इतना ज्यादा क्राउड है. ये तब है जब मेजोरिटी पेशेंट्स क्वैक्स हैंडल कर लेते हैं. जिस दिन ये क्वैक्स सारे बंद हो गए, ये सारा बर्डन आ जाना हॉस्पिटल पे और हॉस्पिटल ने शट डाउन. तो आप अगर उन्हें धीरे धीरे रिप्लेस करना चाहते हो, कौन कर सकता है? एमबीबीएस डॉक्टर्स जिनको जनरल प्रैक्टिस आती हो. तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इफ यू स्टे इन एन आउटस्कर्ट एरिया. डोंट फील लाइक कि मेरे को सिटी में भागना है, दिल्ली मुंबई कलकत्ता एक्सेट्रा. स्टे देयर, ओपन अप. प्लस आप अपने लोगों में एक रेपो जो बना सकते हो, कोई और नहीं बना सकता. राइट. तो stay there, open up a clinic, start practicing, be good, be genuine. अगर आपको लगता है somebody requires a tertiary care center, send them straight away. But if you feel somebody who has only cough, cold, etc., or a disease which you can handle or take care, handle it that way. तो ये सबसे important. अब आते हैं स्पेशलिस्ट के ऊपर. स्पेशलाइजेशन देखो, बिकॉज अब स्पेशलाइजेशन का एक बोझ आ जाता है. आप एक स्पेशलिस्ट हो, फॉर एग्जांपल ईएनटी की बात करते हैं. अब पीपल एक्सपेक्ट मी टू डू सर्जरीज. अब कोई पेशेंट मेरे पास आता है, प्राइवेट प्रैक्टिस मैंने खोल लिया है, आके बोलता है मेरे को नाक की सर्जरी करानी. आई कांट टेल हिम कि मैं नहीं करता. ऐसा नहीं सोचना. अगर आप एक चीज अच्छी करते हो, आप कान अच्छा करते हो, आप नाक नहीं कर पाते, यू टेल देम क्या सर्जरी. हाँ, या तो बी ओपन इन सच अ वे कि आप बोल पाओ, बट आधे लोग नहीं बोल पाते, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है? कोलैबोरेट विद पीपल. देयर इज नो कंपटीशन. डॉक्टर अंकित इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. डॉक्टर अंकित इज नॉट ओनली अ फ्रेंड, आल्सो अ कलीग. एक सर्जरी है जो मुझसे अच्छी डॉक्टर अंकित करते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है मुझे एक्सेप्ट करने में कि ही इज बेटर देन मी एट दैट सर्जरी. मेरे पास उस सर्जरी का केस आता है बिकॉज आई हैव अ रेपो विद दैट पेशेंट. ही डजंट. मैं वो पेशेंट को समझाऊंगा कि ये सर्जरी मेरे से बेटर डॉक्टर अंकित करते हैं, हम दोनों मिलके करेंगे. बात खत्म. पेशेंट का रेपो भी रह गया एंड यू गिव हिम द बेटर डॉक्टर. दैट्स इट. आप फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. सब हो जाएगा. पेशेंट का अगर भला होगा, पेशेंट ठीक होगा, सब कुछ सही जाएगा. अल्टीमेटली पेशेंट ठीक होना चाहिए. आपका पेशेंट कभी भी खराब नहीं होना चाहिए.
पेशेंट खराब कैसे नहीं होगा जब आपका इंटेंशन टुवर्ड्स द पेशेंट ठीक होगा. बाकी तो देखो इट्स इन गॉड्स हैंड, इट्स नॉट माय और योर, राइट. प्राइमरी टारगेट हमारा ये होना चाहिए पेशेंट कि सेंट्रिक. हाँ, कि भाई पेशेंट का भला करना है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी है. बिल्कुल. ठीक है, तुम देख रहे हो, तुम्हारा तुम्हारा कलीग देख रहा है या कोई थर्ड पर्सन देख रहा है जिसको तुम रिकमेंड कर रहे हो फॉर पेशेंट बेटरमेंट, करेक्ट. रादर देन कि भाई आजा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ. ये सब चीजें नहीं होनी बिल्कुल चाहिए नहीं, और ये एथिकली भी करेक्ट नहीं है. बिल्कुल नहीं करना. तो स्पेशलिस्ट का तो ये है कि उनको भी कोलैबोरेटिव वे में काम करना बिल्कुल. चाहिए. एंड स्टार्ट फ्रॉम डे वन. आप आज शुरू करोगे तो अब आज डे 0 पे रहोगे, साल बाद विल बी एट सम इम्प्रूव 1% एवरी डे. एक साल में 38% 37% इम्प्रूवमेंट हो जाती है. सोचो हर साल 38% इम्प्रूवमेंट बहुत चीज होती है. बट इफ यू डोंट स्टार्ट यू आर एट 0. वो नहीं करना. सर आपने कुछ वीडियोस भी बनाई थी एजुकेशन की सर, तो उसकी क्या स्टोरी है थोड़ी सी सर? तो मैंने जब ईएनटी में एंटर किया Yes, एज अ पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई सॉ कि हमारे करिकुलम में ना देयर आर सम फ्लॉज. तो अब वो फ्लॉज मुझे क्या लगते थे कि एवरीबॉडी इज बॉदर्ड अबाउट स्कोर अच्छा लाना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, पास होना है. बट एवरीबॉडी इज फॉरगेटिंग वन थिंग, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है बहुत लोगों के. कहना नहीं चाहिए बट a lot of people are practicing because they are in routine. कि ये है तो ये करना है, वो है तो वो करना. करेक्ट. इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ देयर हैबिट, राइट. तो मुझे लगता था कि फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वन डे आई वेंट टू माय गाइड एंड वन ऑफ द ग्रेट टीचर्स एंड आई टोल्ड हर कि मैम आई वांट टू टीच एमबीबीएस स्टूडेंट्स इन अ डिफरेंट वे. आई वांट टू सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट विद अ फ्यू थिंग्स. शी सेड गो अहेड टीच. तो मैंने पढ़ाना शुरू किया. वैसे भी पीजीज को क्लासेस मिल गई हैं तो रिस्पॉन्सेज और रिव्यूज बहुत अच्छे मिले. तो जब मिले तो मैंने ऑनलाइन एक चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस, नॉट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं थे. दे वर बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग जस्ट द फंडामेंटल्स. जस्ट द फंडामेंटल्स. वो क्वेश्चंस जो 99% लोगों ने गलत आंसर करे, पीपल डिडंट नो एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग मी फॉर दैट रीजन. वंस दे स्टार्टेड द चैनल बिकेम सो पॉपुलर कि मुझे मेरी ही गाइड ने एक लेक्चर लेने को बोला फॉर एओआई एंड फिर मैंने एनाटॉमी का लेक्चर लिया. वहां से एंड देन आई अंडरस्टूड कि यार इसका मतलब मैं ये चीज कर सकता हूं एंड पीपल आर एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द काइंड ऑफ एफर्ट आई एम पुटिंग इन. तो फिर मैंने एक YouTube पे चैनल बनाया एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग वीडियोस ऑफ ईएनटी एनाटॉमी एंड एनाटॉमी रिलेटेड टू ईएनटी. सर जैसे कि दिल्ली जो है, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं. तो जब आपने शुरुआत की और आज का दिन कैसा रहा है सफर अब तक का? क्योंकि यहाँ पर हर गली में देखा जाए तो, हर गली तो नहीं कहेंगे, मतलब हर मोहल्ला भी कह सकते हैं हम कि मोहल्ले में एक तो मिल जाएगा आपको स्पेशलिस्ट. अभी जहाँ हम बैठे हैं फिर जस्ट गूगल ईएनटी नियर मी, मेरे आसपास आई थिंक 22 या 25 ईएनटीज हैं विद इन रेडियस ऑफ 4 किलोमीटर्स. 25 ईएनटी बहुत होता है. बट द गुड थिंग इज उन 25 में हम टॉप 3 में आते हैं नेचुरली, ऑर्गेनिकली, विदाउट डूइंग एनी मार्केटिंग और एनीथिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज आवर अप्रोच इज वेरी डिफरेंट. कहीं भी बहुत सारे लोग होंगे, अल्टीमेटली अगर आप अच्छे हो पीपल विल फाइंड यू, पीपल विल कम टू यू. एंड इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, सबके पास पेशेंट होगा. डोंट वरी अबाउट दैट. डोंट थिंक कि यार इतने लोग हैं, ये तो 4 साल से एस्टैब्लिश्ड है, वो 6 साल से, वो 30 साल से. If you are good enough, people will come to you. If you are not good enough, irrespective of कितने साल हो गए, people will not come to you. आपको जेन्युइन रहना है. आपने अगर जेन्युइननेस छोड़ी तो there is a problem. थैंक यू सर, ये इनपुट काफी अच्छा था. सर मेरे को ये बताइए कि आगे जैसे फ्यूचर ऑफ मेडिसिन में देखा जाए, वहाँ पर क्लिनिकल स्किल प्लस मैनेजमेंट प्लस कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? इसको मैं बहुत जिस्ट में, बट आई टेक सम टाइम आल्सो जिस्ट करने के लिए. इसको ऐसे याद करो, रखो, there's a cycle. पहले सिर्फ एक डिप्लोमा होता था. जब बहुत सारे लोग डिप्लोमा कर लेते हैं तो इंसान को लगता है यार सब तो सेम हो गए वापस. जैसे पहले 12th होती थी, सबने 12th कर ली, अरे बहुत बड़ी बात होगी. अब 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया, सबने डिप्लोमा कर लिया. फिर डिग्री बनी, अब डिग्री सबने कर ली, तो फिर बनी स्पेशलाइजेशन, सबने स्पेशलाइजेशन कर ली. फिर बनी सुपर स्पेशलाइजेशन, अब सबने सुपर स्पेशलाइजेशन भी कर ली. तो अब क्या? तो ये डिग्री तो हर बार एक लेवल बढ़ती जाएगी. अल्टीमेटली पॉइंट आएगा हाउ गुड यू आर क्लिनिकली. आज चैट जीपीटी करके मैं ऑलमोस्ट 100 बीमारियों का आंसर दे सकता हूँ. मैं ईएनटी सर्जन, मैं गैस्ट्रो की 100 प्रॉब्लम सॉल्व करके दे सकता हूँ इफ आई नो हाउ टू गिव द करेक्ट प्रॉम्प्ट, राइट. और मेरे पास प्रो सब्सक्रिप्शन है, दैट डजंट मैटर, राइट. मैंने प्रो सब्सक्रिप्शन लिया, एक प्रॉम्प्ट डाला, बढ़िया सा होता है. पॉइंट इज
जब अंकित मेरे क्लिनिक पे चल के आता है, मैं उसे देखता हूँ और मुझे लगता है इसको नाक ऐसी हो रही है, यहाँ पे मेरे को एक लाइन दिख रही है, आईज मुझे पफ्ड अप दिख रही है, फेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि पैलेट हाई आज है, तो ये डेफिनेटली बचपन में एडेनॉइड फेसेस रहा होगा, इस टाइम पे एलर्जिक होगा, आगे चल के ओएस से हो सकता है। उसकी एज अगर सपोज 55 है तो मुझे पता है इसको हाइपरटेंशन हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा? बिकॉज ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस और बिकॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी एयरवे सिंड्रोम। अब ये मेरे दिमाग में अगर पेशेंट इंटर करता है, मैं पेशेंट को देखते ही उससे पूछता हूँ, यार आप स्नोरिंग का हिस्ट्री, मतलब ऐसा कुछ? द रिएक्शन व्हिच पेशेंट गिव्स मी इज प्राइसलेस। ये चीज मुझे चैटजीपीटी नहीं बता सकता। पेशेंट आके मुझे बोलेगा मुझे सिर्फ खांसी होती है, मैंने आस्क हिम सूखी खांसी होती है, करने पे आती है, पोस्ट नेजल ड्रिप है, एटसेट्रा। आई नो दिस इज बिकॉज ऑफ द एलर्जी, बिकॉज ऑफ फ्लेम फॉर्मिंग एंड फॉलिंग टू द थ्रोट। पेशेंट को नहीं पता। पेशेंट मुझे खांसी बोलेगा, मैं चैटजीपीटी पे लिखूंगा कॉफ, कॉफ सिरप आ जाएगा, उससे ठीक भी नहीं होगा। उसको ठीक करने के लिए आई हैव टू करेक्ट हिज एलर्जी। ये कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ योर स्किन। नाउ इट डजंट मैटर आप डीएम हो, एमडी हो, एमबीबीएस हो, इफ यू नो दिस यू कैन ट्रीट दैट पेशेंट। इफ यू ट्रीट दैट पेशेंट, वो तो आएगा ही आएगा, 100 पेशेंट और लाएगा। अल्टीमेटली फ्यूचर में क्या होने वाला है? स्किल मैटर करने वाला है, बिकॉज रिसोर्सेज पहले नहीं थे, अब सबके पास आ गए। अब सबके पास 1000-2000 रुपए में चैटजीपीटी प्रो आ जाता है। मैनेजमेंट कहाँ काम आने वाला है? मैनेजमेंट काम आने वाला है स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, तेरे पास भी 200 पेशेंट है, मेरे पास भी 200 पेशेंट है, तेरे पास पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास पर्सनल लाइफ का टाइम है, मैं रोज घूम रहा हूँ। कैसे घूम रहा हूँ? मैंने अपनी क्लिनिक को स्ट्रीमलाइन किया है कि जब पेशेंट आता है, माय स्टाफ नोज क्या करना है, क्या बोलना है, कौन सा फॉर्म भरवाना है, किस प्रोसेस से पेशेंट यहाँ आएगा, एग्जैक्ट 3 मिनट में डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। वो मेरे पास पहुंचेगा, मैं 6 मिनट लगाऊंगा, साथ में फिर एक फार्मेसी और एटसेट्रा। वो 20 मिनट में बाहर होगा विद ऑल हिज प्रॉब्लम्स सॉल्व। तेरे पास आएगा व्हेन पीपल हैव नो आइडिया कि हाँ नमस्कार जी बैठो, आपकी अपॉइंटमेंट थी है, अभी अंदर है, बैठना है, एटसेट्रा। वहां मैनेजमेंट काम आता है, टू मैनेज योर थिंग्स, टू मेक देम इन अ स्ट्रीमलाइंड मैनर। तो क्लिनिकल एक्सपर्टीज और मैनेजमेंट, दो चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली आने वाले टाइम। जिसके पास क्लिनिकल स्किल नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता। काम चला सकते हो बट यू कांट ग्रो, और जिसके पास मैनेजमेंट स्किल नहीं है वो बड़े लेवल पे स्केल अप नहीं कर सकते। 10-15 पेशेंट देख सकते हो, बट इफ यू वांट टू स्केल अप टू बिकम अ बेटर एंड अ बिग डॉक्टर, यू हैव टू मेक श्योर योर प्रोसेसेस आर स्ट्रीमलाइंड, योर प्रोसेसेस आर सॉर्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड। वो तो करना पड़ेगा। जो भी नए एमबीबीएस आ रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत भीड़ आ रही है और बहुत सारे लोग पीजी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग और अल्टरनेट पाथवे ले रहे हैं। तो मतलब कहाँ प्रायोरिटाइज कहाँ करे आदमी? अगर कुछ और भी कर रहा है तो उसके बाद वो क्या करे? मतलब आप समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन? कि एक एमबीबीएस है और उसके पास अगर 5 ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन है, डिप्लोमा है, अदर पाथवेज है, ठीक है, बाहर जाने का है, बिल्कुल। ठीक है, और जनरल प्रैक्टिस, तो आदमी करे क्या सर? देखो दो चीजें हैं, किसी को भी अगर कुछ सेलेक्ट करना है, विल से जस्ट फोकस ऑन टू थिंग्स। एम क्या है अल्टीमेटली? पैसा कमाना चाहते हो या आपको किसी एक फील्ड से प्यार है? फील्ड से प्यार है तो फॉरगेट एवरीथिंग। जैसे मुझे पेशेंट देखने से प्यार है, आई लव अटेंडिंग टू पेशेंट्स। मैं पेशेंट देखता हूँ, पेशेंट ठीक होता है, पेशेंट एक फीडबैक देता है, दैट फीडबैक मीन्स सो मच टू मी कि वो सारी चीज भुला देता है। अगर वो है तो आप पेशेंट देखोगे। अगर आपको पैसा चाहिए तो आई विल से थोड़ा सा मैनेजमेंट पहले सीख लो, ताकि आपको ये पता हो कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट कॉलेज में एमडी की फीस है 30 lakhs पर एनम, 3 साल में 90 लाख रुपए। तो देयर समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब तुम इस समय जॉब कर रहे हो, जेआर की जॉब कर रहे हो, 90,000 रुपए सैलरी एक महीना। ईज ऑफ मैथमेटिक्स के लिए 1 लाख ले लेते हैं, 1 लाख रुपए में 12 महीने नौकरी करोगे, 12 लाख कमाओ, 3 साल मतलब 36 लाख रुपए। यू विल नॉट अर्न इफ यू गो फॉर अ पीजी। बहुत सिंपल। बिल्कुल। फीस दोगे अलग से, गवर्नमेंट मिल जाता है हमें से, प्राइवेट मिलता है तो 30 लाख पर एनम दोगे, 90 लाख दोगे, 36 खो दिए, 1 करोड़ 26 लाख रुपए माइनस। सो इफ यू आर एट जीरो टुडे, 3 साल बाद यू आर एट माइनस 1 करोड़ 36 और 26 लाख। फिर कमाना शुरू करो। एसआरशिप में पहली नौकरी लगी 1.25 लाख रुपए की, 1.25 इंटू 12 कर लो, चलो तो लगभग 15-16 लाख रुपए 3 साल के लिए मान के चलते हैं, तो 16 48 में कहता हूँ 60 लाख कमा ली। बट एक बार आप पीजी में आ जाते हो और आपका वो लाइफस्टाइल ऐसा था, और एक्सपेंसेस इंक्रीज। एमबीबीएस वाला वो खर्चा नहीं करता जो एसआर खर्चा करता है। अब आप खर्चे कर रहे हो 60 लाख में से, मैं कहता हूँ 30 लाख बचा लिए।
To save 1 crore and 26 lakhs, it will take you at least n number of years. सेविंग की बात कर रहा हूँ, कमाने की। तो आप जीरो से वहां तक पहुंच गए। मतलब पैसे के लिए पीजी नहीं करो, पीजी तब करो इफ यू हैव पैशन, अगर आपको करना है। अगर आपके पास आज 1 करोड़ रुपए है, आप प्राइवेट में कुछ हॉस्पिटल में पैसा इन्वेस्ट करो, क्लिनिक में पैसा इन्वेस्ट करो, खुद नहीं भी देखना, किसी और को बैठा दो, दैट विल बी बेटर। आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में तब उतरो व्हेन यू आर पेशेंट सेंट्रिक, जब आपको पेशेंट की पड़ी है, आप पेशेंट के बारे में सोचते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, सो दैट आप भी जस्टिस कर रहे हो अपने प्रोफेशन के साथ और पेशेंट का भी भला हो। आप अगर पैसा सोच के आ रहे हो, डोंट एंटर दिस फील्ड एट ऑल। तो मैं तो बोलता हूँ बिल्कुल मत आओ। मैथ्स करो कि भैया 1.5 करोड़ लगा दिया, माइनस में चले गए 4 साल में, 5 साल में, उसके 10 साल बाद रिटर्न आना शुरू होगा, कोई पॉइंट नहीं। पैसे को देख के बिल्कुल मत आओ। अगर मन है पेशेंट देखने का, यू आर मोस्ट वेलकम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फील्ड्स। मैं बता नहीं सकता जो आनंद मिलता है जब एक पेशेंट ठीक होके आता है, वो आपको कोई पैसा कुछ नहीं दे सकता। बट आपका माइंडसेट ही अगर पैसे का है तो डोंट एंटर दिस फील्ड। आई थिंक सर पैसा इज रेफरेंसिव वर्ड, आई थिंक, करेक्ट, क्योंकि पैसा तो आएगा, आएगा है ऑटोमेटिक। ना। आपको बस काम करते जाना है, पैसा आएगा। आज नहीं आएगा कल आएगा, मतलब बहुत सिंपल सी हाँ बात है। पैसा कमाने के लिए मैं कुछ करता हूँ या मैं जो भी करता हूँ उसमें पैसा ऑटोमेटिकली आ जाता है, हाँ, फर्क है। करेक्ट। अगर मेरे दिमाग में पैसा वैसा चल रहा है कि मैंने 10 पेशेंट देखे, मुझे 12 देखे, दैट इज वेरी रॉन्ग। अगर मैं जनरली पेशेंट को देखना चाहता हूँ, आई लव सीइंग पेशेंट्स एंड अटेंडिंग टू पेशेंट्स, पैसा ऑटोमेटिकली आता है। पैसा मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। कोई पूछता है पैसा आ रहा है, आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर अर्निंग, आई एम मोर देन हैप्पी। बट विद द पेशेंट्स, विद द काइंड ऑफ पेशेंट फ्लो आई हैव, आई एम मोर देन हैप्पी। पैसा मैं सोच भी नहीं रहा। जिस दिन मैं पैसा सोचने लगूंगा, पेशेंट चले जाएंगे। राइट सर, राइट। बिल्कुल सर, ये सब पूरी कहानी हो गई। अब हम बात करते हैं आपका रीसेंट जो आपने अटैक किया है कि सोशल मीडिया पे सर आप अपने अब नए आइडियाज जो है अपने वो डाल रहे हो, तो वो काफी अच्छा है। बट वो सब कैसे, उसको स्टार्ट कैसे किया आपने? तो एक्चुअली देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, 1 मिनट लॉयर, ओके। इज वेरी पॉपुलर, 200,000 या 2 मिलियन समथिंग फॉलोअर्स हैं। आई मेट हिम एट अ पार्टी एंड ही टोल्ड मी कि यार ये ना बहुत कॉमन नहीं है, लोगों को समझ नहीं आता लॉ, तो इसलिए मैंने शुरू किया। तो आई थॉट यार बेस्ट वे ऑफ कनेक्टिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन इज रील्स, एंड दैट टू रील्स व्हिच मीन समथिंग टू देम, जिसको देख के वो रुके। अब मैं उन्हें समझा रहा हूँ कि यार ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है, मत करो, मत पान तंबाकू खाओ, डजंट मेक सेंस टू देम। तो फिर मेरे दिमाग में आया यार एक्चुअल में मुझे किसे रोकना है बीड़ी पीने से, जिसको आदत लगी हुई है वो तो नहीं मानता। नई जनरेशन जिसे मैं शायद प्रिवेंट करा सकूं प्रिवेंटिव केयर में जाके, तो उनको कैसे समझाऊंगा कि भाई वेप नहीं करना। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है। वो मेरे से आर्ग्यू करेंगे कि भैया निकोटीन होता है, मैं उन्हें समझाऊंगा निकोटीन से मतलब नहीं, हॉट फ्यूम से मतलब है। तो वंस यू गेट इनटू दैट टेरिटरी, टू मेक श्योर कि यू कनेक्ट विद देम। आप सर मॉडर्न लिंगो यूज कर रहे हो और उसको पकड़ के आप क्या बोलते हैं, मेडिकल एजुकेशन को ऐड कर रहे हो। अवेयरनेस उस भाषा में होनी चाहिए। अब मैं अगर किसी क्रिकेट फैन को अवेयर करना चाहता हूँ तो आई टेल देम कि भैया जो तुम कर रहे हो ये नो बॉल है तुम्हारे हिस्से में, तो ये उसको बहुत अच्छी समझ आएगा, ये नहीं करना चाहिए नो बॉल। ऐसे ही जेनजी को जो चीज समझ आए, आई एम ट्राइंग टू डू दैट, सो दैट अवेयरनेस ना फैलेगा उतना प्रिवेंटिव केयर बढ़ेगी, प्रिवेंटिव केयर बढ़ेगी तो इकोनॉमिक और मॉर्बिड बर्डन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सर आपको लगता नहीं है उससे पेशेंट कम हो जाएंगे आपके? नहीं, जस्ट ये मजाक है। बट हम भी चाहते हैं कि कम पेशेंट आए, ठीक है, हम नहीं चाहते ज्यादा पेशेंट आए। और आई थिंक सर ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत। आप सर ये काम करते रहो, थैंक यू, रुकना मत सर, बस। इंस्पिरेशन मेरी। नहीं नहीं, ये मेरे इंस्पिरेशन है भाई बहुत तरीकों से। और सर आई थिंक बस यही खत्म करते हैं। बस जाते जाते हाँ प्लीज सर। try to say one thing to almost everybody who's trying to get into medical field कि मेडिकल फील्ड में आओ, इट इज अ वेरी गुड थिंग, आना चाहिए, सबको करना चाहिए। अगर आपका मन है तो यार डेफिनेटली करो, मतलब जो मन कहता है आप उस चीज को करो। फ्यूचर प्रिवेंटिव मेडिसिन है, तो अगर आपको लगता है मुझे फील्ड नहीं मिल पा रही, मेरे को मेडिसिन में जाना था नहीं मिला, सर्जरी में जाना था एक्सेट्रा, फैमिली मेडिसिन मिल रहा है ले लो, डजंट मैटर, कोई डिग्री पे कुछ नहीं देखने वाला। अगर आपका स्किल अच्छा है फैमिली मेडिसिन में, आप जनरल प्रैक्टिशनर अच्छे बन सकते हो, टेक दैट फील्ड अप, यू कैन डू अमेजिंग थिंग्स इन दैट। आपको आइडिया भी नहीं है फ्यूचर में क्या रखा है, राइट? तो प्रिवेंटिव पे फोकस करो। प्रिवेंटिव केयर आगे चल के इतना बड़ा होने वाला है। आजकल प्रेवलेंस और इंसिडेंस ऑफ कैंसर हैज गॉन अप सो हाई कि उसको कम करने का एक ही तरीका है। ऑन्कोलॉजिस्ट कम नहीं कर पाएंगे, वो ट्रीट करते हैं बट देयर आउटकम्स आर सो बैड। Majority of the oncologists themselves are
लिटरली इन डिप्रेशन, तो सबसे बढ़िया चीज आपको करनी है तो आप क्या करो, प्रिवेंटिव केयर की तरफ जाओ। पहले ही रोक दो बिल्कुल, भाई, वो होने मत दो। जब वो जड़ से पनप रहा है ना, तो वो जड़ पे ही हम काट देंगे। ईएनटी में भी इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो, majority ENT issues अगर आप at the age of 2 months, 3 months, 4 months एलर्जी आइडेंटिफाई कर लो, आई एम नॉट सेइंग 2-3 महीने के बच्चे को कोई सिम्टम होते हैं, बट पेरेंट्स में होते हैं, हेरिडिटरी पास ऑन होते हैं, वी कैन सी इट। आप अगर एलर्जीज के लिए बच्चों को अच्छी हैबिट्स बचपन से डलवा दो, ट्रस्ट मी, आप इतनी चीजें इंप्रूव कर सकते हो कि यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। आप ओएसए, हाइपरटेंशन, कार्डियक इश्यूज, इतनी चीजें प्रिवेंट कर सकते हो। लाइफस्टाइल डिसीजेस स्टार्ट विद एलर्जीज, एलर्जीज जो कि ईएनटी प्रिवेंट कर सकते हैं, बट पीपल डोंट नो इट। व्हाई डू दे डोंट नो इट? बिकॉज़ ईएनटीज प्रमोट नहीं करते। ईएनटी प्रमोट नहीं करते, आधे टाइम उन्हें नहीं पता होता। रीड मोर सो दैट यू नो मोर सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स, प्रिवेंट इट। डेवलप ही मत होने दो, डेवलप हो गई तो यार देखो है ही फिर, बट डेवलप उसके बाद तो डॉक्टर्स हैं ही, बट उसके पहले भी हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं, जैसे कि सर कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं रील्स और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। सर एक और चीज, जैसे नहीं सर सीरियसली, मतलब दिस इज द थिंग टू टॉक, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए। मैं देख रहा हूँ कि जो लोग डॉक्टर नहीं है, जिन लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता है, बहुत सारे लोग, आई विल नॉट नेम देम, वो जाकर ज्ञान दे रहे हैं रील में आके कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। और जो डॉक्टर है, जो पढ़ी इस बारे में रहा है, जिसको मतलब जो मतलब पूरा अपना समय दे दिया इस चीज के लिए, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बहुत बिजी है। पहली बात तो वो बहुत बिजी है, दूसरा उसको पता ही नहीं है कैसे करना है। बिल्कुल। तो सर आप मेरे को ये बताइए कि आप सर कैसे, मतलब आपका ऑफ कोर्स बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। आज मैं सर के क्लिनिक पे गया था एंड मतलब बहुत सारे लोग आए हुए थे, पेशेंट्स आए हुए थे एंड सर वाज वेरी बिजी। तो मैं 5 मिनट में नहीं मिला, 2 घंटे के 2 घंटे से बैठा रहा, बट मिल नहीं पाया। सामने जाके फिर मैंने पालक पत्ता चाट खाया, ठीक है, बहुत बढ़िया चाट है, मैं बता रहा हूँ। सर ने जानबूझ के सामने लगवाया है अपने कि उधर तुम चाट खाओ और चाट खा के ईएनटी में और डेंटिस्ट्री में आकर दिखाओ। बट सीरियसली सर, जोक्स अपार्ट, तो सर आप कब टाइम कब निकाल पाते हो सोशल मीडिया पोस्ट बनाने का? सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए मैं इंटरमीडिएट टाइम इंटरवल यूज करता हूँ। मेरा वही है कि नो वेस्टेज ऑफ फ्री टाइम। अब मुझे पता है मैं लिफ्ट में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं लिफ्ट में बैठे बैठे देख लेता हूँ कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, किस पे बना सकते हैं। मेरे दिमाग में चलता रहता है मैंने ड्राइविंग और सिटिंग इन द कार। फिर सब कुछ रेडी होता है, तो जैसे मैं क्लिनिक पहुंचता हूँ, पहले पेशेंट लेने से पहले मैं 5 मिनट का ब्रेक लेके एक रील बना देता हूँ बेस्ड ऑन द टॉपिक जो मैंने दिमाग में सोच रखा होता है। देन आई सी अ पेशेंट, अनदर पेशेंट, अनदर पेशेंट। 5 पेशेंट के बाद आई टेक द ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। अगेन आई मेक अ रील, वेरी शॉर्ट वन, बट आई डू इट। और वो बस उसको करने के लिए प्रिपरेशन मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट प्रोडक्टिव, जैसे लिफ्ट में चढ़ना, स्टेयर्स चढ़ना, वॉक करके दूसरी बिल्डिंग में आना, उस समय भी मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार अच्छा ये इसको देख के मुझे ये लग सकता है, अरे इस पे इफ आई से समथिंग दिस विल बी गुड, इस पे अच्छा ये हो सकता है। जैसे उस दिन एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा था एंड आई सॉ, आई वाज अवेक, आई वांटेड टू सी इंडियंस के वो ट्रॉफी लेते हैं या नहीं। आई सॉ वो बुलाते रहे स्टेज पे, इंडिया वाले गए नहीं, तो मेरे दिमाग में आया अरे बहरे हो गए। देन आई थॉट अरे बहरे ये टीम सुना ही नहीं दे रहा, तो आई मेड अ वीडियो के सी दे आर कॉलिंग एंड दे आर नॉट आंसरिंग, या तो ये सुन नहीं पा रहे या फिर दे आर इग्नोरिंग पाकिस्तान। सुनते तो ऑब्वियसली वो अच्छा है, तो आई मेड अ वीडियो के अगर आपको भी सुनाई नहीं देता कम टू अस, आइए दिखाइए। ये बहुत अच्छा अप्रोच था सर, और आई थिंक ये ट्रेंडिंग उस पे जितना हम मनाते हैं तो लोगों तक ज्यादा पहुंचता है। सो थैंक यू सो मच सर। रात के बज रहे हैं 2, ठीक है, और आज तारीख है 9 अक्टूबर। मतलब तुम समझ रहे हो, सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। सर ने स्पेशली मेरे को अपना कीमती समय निकाल के दिया। कीमती समय इसलिए बोल रहा हूँ कि लिटरली जो बंदा 2 बजे बैठ के एक जूनियर को टाइम दे रहा है और कल पेशेंट देखना है सुबह उठ के फिर से, तो दैट मीन्स समथिंग। सो थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस विद मी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी बैक टू बी अ पार्ट ऑफ योर पॉडकास्ट सीरीज। तो आई वाज मोर देन हैप्पी, मुझे पता चला जब यू आर इन दिल्ली, तो आई थॉट व्हाई नॉट डू इट एट होम। यस इस सर, बहाने तुम आओगे हमारे यहाँ। पहली बार सर के घर आए तो। सो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस, और आई थिंक इस आज का सफर यहीं पे खत्म करते हैं। सोने का टाइम हो गया, तो गुड नाइट सर। And any of his followers who requires any kind of assistance wants to get in touch with me, connect with मैं अंकित मुझसे मिलवा देगा। नहीं नहीं, मैं सर का इंस्टाग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल और फोन नंबर बता सकता हूँ। हाँ, मैं तीनों चीज मेंशन कर देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, और सर को मैं कोलैबोरेशन में भी ले लूंगा।
बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज, दिल्ली में आए, ईएनटी की प्रॉब्लम हो तो सर से जरूर मिले। थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम ना हो तब भी कर सकते हाँ, हैं। मिल सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू।